Hello Bachcha Party, welcome you all in my YouTube channel धर्मा एजुकेशन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 1.2। उसे करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व आउट करेंगे और हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करने के लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे, जो कि हमारा रूलर है, शार्पनर है एंड पेंसिल, कंपास एंड इरेजर। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज़ लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है बच्चा, हमें √2 को नंबर लाइन में लोकेट करना है। अब आप कहोगे ये √2 है क्या? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि √2 दैट इज़ ए इरेशनल नंबर, यानी जो भी नंबर्स P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम जिन भी नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, इरेशनल नंबर। तो ये क्या है बच्चा, इरेशनल नंबर है और हमें इसे नंबर लाइन में शो करना है। तो हम कैसे इसे शो करते हैं, चलिए हम इसे शो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 यूनिट की लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। 1 यूनिट की लेंथ लेंगे और 1 यूनिट की लेंथ लेकर के हम एक अपना स्क्वायर बनाएंगे। आप प्लीज़ पेंसिल यूज़ करिएगा। 1 यूनिट, इसे हम एक नाम दे देते हैं OAPC, ठीक है। और इसकी हमारी डायमेंशन कितनी थी, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट एंड 1 यूनिट। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से O to B हम इसका डायगोनल बना लेते हैं, ठीक है बच्चा। हमने O to B डायगोनल बना दिया। अब हमें इसका डायमेंशन तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसे छुपा दें तो हमारे पास ये जो बाकी बचा हुआ है ये क्या है, क्या है बच्चा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, जिससे कि हम क्या निकालते हैं, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, by using Pythagoras theorem, we get the value of OB, ठीक है बच्चा। OB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और वर्टेक्स का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर को ही हम वर्टेक्स भी कहते हैं। चलिए अब हम OB की वैल्यू क्या रखेंगे, O to B क्या है हमारा, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की वैल्यू OB का स्क्वायर रख दिया। B क्या है हमारा, बेस यानी 1 का स्क्वायर प्लस P यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो इसे भी लिख देंगे 1 का स्क्वायर, ओके। नाउ OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। बच्चा जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो हमारा क्या लग जाता है, नेक्स्ट साइड को अंडर रूट लग जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। क्या आप इसे समझ चुके हैं? अगर समझ गए हो तो वेल डन, अगर नहीं समझे तो प्लीज़ इसे रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हमें क्या कहा है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमें √2 की वैल्यू तो मिल गई ना, मतलब क्या, OB की वैल्यू है √2, हम यहाँ पे लिख देते हैं √2, ठीक है। या आप इसे यहाँ पे बनाइए, फिर आप लिख सकते हैं √2, ठीक है। मैंने यहाँ पे शो कर दिया। चलिए अब हम इसे नंबर लाइन में शो करते हैं। आपको ये डायग्राम जो है ये हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना है, ना कि पेन से, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन शो करते हैं। हमने बचपन में स्टार्टिंग 5th क्लास से ही नंबर लाइन बनाना सीख लिया है, तो हम आई होप आपको आता होगा। एक लाइन खींचिए,
उसमें मिडिल में हम क्या करते हैं, ज़ीरो लिखते हैं और उसके राइट हैंड साइड को पॉजिटिव इंटीजर आते हैं हमारे और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव इंटीजर आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 1 यूनिट की डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 यूनिट की डिस्टेंस लेते हैं और हमेशा दो नंबर की, दो इंटीजर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है। बच्चा आगे पीछे मत करना, ये नहीं कि आपने 1 यूनिट में 1 बनाया तो 2 यूनिट बाद आप 2 बना रहे हो, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे ही आपको एज इट इज़ यहाँ पे भी बनाना है, 1 यूनिट का गैप लेके। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, अब हम इसे इंटीजर शो कर लेंगे। यहाँ पे +1 +2 +3 4 एंड 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है बच्चा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो हमने डायग्राम बनाया है ऊपर, इसे एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, 1 यूनिट का इधर को लेंथ तो हमारी पता ही है, ऊपर को हम 1 यूनिट ले लेंगे, 1 यूनिट, यहाँ पे को 1 यूनिट। आई थिंक मेरी लाइन टेढ़ी हो रही है, यहाँ पे को भी 1 यूनिट। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ किया था ना, एज इट इज़ हम यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करेंगे और उसी साइड को ड्रॉ करेंगे, हमेशा पॉजिटिव साइड को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसे नाम दे देते हैं O A B एंड C। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कंपास की ज़रूरत है एंड हम क्या करेंगे, √2 हमें लेना है। हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, √2 है, ये सारे 1 1 1 1 यूनिट के हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से O को सेंटर मानते हैं, O को सेंटर मानते हैं और O to B हम रेडियस मानते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, इसको आर्क लेकर के ड्रॉ कर दिया। जहाँ पे भी ये नंबर लाइन में पॉइंट टच करेगा, जिस भी पॉइंट पे ये हमारा आर्क नंबर लाइन पे टच करेगा, उस पॉइंट को हम ले लेंगे √2। ओके, हम क्या ले लेंगे इसको, √2। ये हमारा क्या हो गया, √2 शो हो गया। समझ गए? चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हमें कह रहा है कि लोकेट √3 ऑन दी नंबर लाइन। हमें जैसे हमने ऊपर √2 को लोकेट किया नंबर लाइन में, ऐसे ही हमें √3 को भी लोकेट करना है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे हमने √2 बनाया, हम पहले √2 तक वैसा ही नंबर लाइन में शो कर देंगे और फिर क्या करते हैं, √2 से एक परपेंडिकुलर लेते हैं, यानी जो हमारा AB है ना, OB है ना, उस OB से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 1 यूनिट लेंथ का और फिर उसे हम टच कर देंगे हमारे O से, यानी कि जहाँ पे हमारा 0 है उससे टच कर देंगे और फिर हम उस ये जो लेंथ बची हमारी उसका पूरा हम क्या निकाल देंगे, हाइपोटेनस निकाल देंगे और हमारा √3 हमारा निकल जाएगा। हम इसे ऐसे हम इसे स्क्वायर की हेल्प से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, अब हम डायरेक्टली उसे ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको ये स्क्वायर मेथड इजीली समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसे स्क्वायर बना के ड्रॉ कर सकते हैं और फिर इसे नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली शो करते हैं। ठीक है, चलिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाई थी। ठीक है, हमने ये एक नंबर लाइन बना दी। इस नंबर लाइन में हमने 0 ले लिया, नेगेटिव साइड का भी हमारा कोई यूज़ नहीं है तो हम उसे कम भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वन 2 3 4 5 6 7 1 यूनिट। चलिए यहाँ पे 1 ये 2 3 4 5 6 7 माइनस का 1 एंड माइनस का 2। तो देखिए हमने जैसे यहाँ पे शो करा था, क्या करा था, 1 यूनिट इधर को, पहले से ये 1 यूनिट है, इसे हम A ले लेते हैं,
फिर ऊपर को हम 1 यूनिट लेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, राइट। अब हमने क्या किया था, ओ टू बी हमने एक डायगोनल खींचा था, जो कि हमने उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी बच्चा √2, ठीक है। इसे हम √2 लिख देते हैं, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया डायमेंशन। अब मैंने क्या कहा था, √3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से यानी इस बी से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसकी लेंथ होगी हमेशा 1 यूनिट। चलिए यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हमने रूलर रखा, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर और ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, इसे हम मान लेंगे सी और इसे हम कहाँ टच करते हैं, नीचे ओ पे, ठीक है। अब हमें ये डिस्टेंस पता है 1 है, ये डिस्टेंस पता है √2 है, हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है बच्चा, ओ सी की डिस्टेंस निकालनी है। और अगर हम इसे छुपा दें तो ये वापस क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमारा ओ सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन से करिएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we get the वैल्यू ऑफ ओ सी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है हमारा, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है हमारा, ये लेंगे, हाँ बेस बेटा, ये वाला नहीं लेते बेस, बाद में हम ये लेते हैं क्योंकि अब हमें √3 निकालना है। तो हम क्या लेंगे, ओ टू बी इसका बेस हो गया, प्लस परपेंडिकुलर क्या लेंगे, बी टू सी, ठीक है। ओ सी तो ऐसे ही निकाल देंगे और ओ बी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, √2 है, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, प्लस ओ बी, बी सी की वैल्यू कितनी है, इट्स बी सी, ओके। बी सी की वैल्यू कितनी है 1, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √, जब भी √, का स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर मतलब क्या है, कोई वो चीज़ क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई है, यानी √2 इंटू √2। जब हम √ में 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, गॉट इट, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। √2 2 होता है, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड एज इट इज़, जैसे मैंने कहा था, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, ओ सी इज इक्वल्स टू √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई, √3 आ गई, समझ गए। अब हमें सेम वही करना है, क्या करेंगे, अब हम कंपास लेंगे, ओ को ऑरिजिन मानेंगे और हमारा ओ टू सी जो है हम रेडियस मानेंगे, ओ को ऑरिजिन मानेंगे और सी को हम इसका रेडियस मानेंगे, ठीक है। ओ पे यहाँ पे जो हमारा 0 है, ऑरिजिन जो है वहाँ पे हम कंपास की निप रखते हैं और सी पॉइंट पे हम अपने पेंसिल की निप रखेंगे और इसे रेडियस मान करके यहाँ से आर्क ले करके क्या करते हैं, आर्क लेते हैं और इसे घुमा देते हैं, और जहाँ पे भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, √3 बन जाएगा, गॉट इट। वो हमारा क्या बन जाता है, √3 बन जाता है, ये हमारा क्या बन गया बेटा, √3 बन गया, ठीक है। ये वैल्यू क्या है हमारी, ये हमारी √3 बन गई। और चाहो तो √2 वाले को भी मिला लीजिए, ये है √2, ये बना था यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ऐसे बना था और इसे हम यहाँ लाइन पे कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा √2 हो गया, यानी ये √2 और ये √3 बन गया। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चा,
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये सही है या गलत है, यानी जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। तो पहला क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? हर एक इरेशनल नंबर यस होता है। कल ही हमने पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर हर एक नंबर होता है, जितने भी नंबर हमने पढ़े, ऑल नंबर्स आर इन ऑल नंबर आर प्रेजेंट इन द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, तो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, यस हो जाएगा। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट नंबर लाइन में इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट हम शो करते हैं क्या वो √m के फॉर्म में होते हैं? वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे m जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो नहीं, क्योंकि नेगेटिव जो होते हैं ना, जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो उनका स्क्वायर रूट हमारा क्या नहीं होता, नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये हो जाएगा नो। एवरी रियल नंबर इज़ ए इरेशनल नंबर, क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? हर एक रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो ये नो हो गया, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, आर द स्क्वायर रूट, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या हर एक इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है, हर एक पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है हमारे। तो ये क्या कह रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे, ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या ये इरेशनल ही आएंगे हर किसी का। ठीक है, √1 का क्या होगा, 1 आएगा। √2 का ये एक इरेशनल है, इसका तो √2 ही आएगा। √3 का लेंगे तो इसका भी √3 ही आएगा। लेकिन अगर हम √4 का लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाता है बच्चा, इसका स्क्वायर रूट हमारा कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, तो बच्चा ये क्या नहीं है, एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हर एक जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो हमारा इरेशनल नहीं होता। तो यहाँ पे लिख देंगे नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। और आगे क्या बोल रहा है, इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज़ रेशनल नंबर। और अगर नहीं है तो हमें स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दे के बताओ कि वो एक रेशनल नंबर है। तो हमने स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दे दिया, √4 का क्या होता है, 2 होता है, और 2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अभी तक हमने क्या क्या रिप्रेजेंट किया बच्चा, अभी तक हमने √2 रिप्रेजेंट किया, √3 रिप्रेजेंट किया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, √5 रिप्रेजेंट करना है। और √5 रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा, फिर हमें √3 बनाना पड़ेगा, तब जाके हम √5 बनाएंगे। ठीक है, और अगर हमें √7 बनाना है तो हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, पहले √2 फिर √3 √5 देन √7, ऐसे ही हम इसको बनाते रहते हैं। तो चलिए बच्चा हम कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस की। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 ये हो गई नंबर लाइन। अब हम क्या करते हैं,
इसमें 1 यूनिट ऊपर जाएंगे, √2 बनाएंगे और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका डायगोनल खींच लेते हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और ये क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। इसकी डायमेंशन 1 है, इसकी भी डायमेंशन 1 है। इसे नेम दे देते हैं OAB। √2 बन गया। ऐसे ही हम √3 बनाने के लिए क्या कर रहे थे बच्चा, √3 बनाने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले रहे थे। ठीक है, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लिया 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है और हमने इसे ओ तक ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे 1 ले लिया, इसका परपेंडिकुलर है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये क्या ले लिया हमने, C ले लिया। O to C क्या था, √3 था। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस C से परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, C से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये इसका 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हो गया। इस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं और फिर इसे हम कहाँ कनेक्ट कर देते हैं, इसे हम कनेक्ट कर देते हैं हमारे 0 से, यानी कि O से, ऑरिजिन से, और इसे नाम दे देंगे हम D। अब हमें ये भी 1 यूनिट है, अब हमें क्या निकालना है, O to D तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हम इस पूरे को बंद कर दें तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और हमें अगर हाइपोटेनस निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। चलिए, बाय यूजिंग Pythagoras theorem we get the value of OD। ठीक है, तो हम लगा देंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है हमारा, बेस है O to C का स्क्वायर, ये वाला बेस लेंगे। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, C to D का स्क्वायर। ठीक, OD का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। O to C का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस C to D का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। नाउ सॉरी, √3 है, O to C की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर। नाउ OD का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर अभी हमने बताया था जब हम दो अंडर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी सिंगल वैल्यू आ जाती है, यानी √3 वी गेट 3। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया। OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 3 + 1 4 आ गया। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा। तो OD इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, √4 आ गया। इसे हम यहाँ पे √4 लिख देते हैं। ठीक है, अब एज इट इज़ हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं, √4 बन गया। फिर से हम क्या करेंगे, इस D से एक परपेंडिकुलर लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर ये बन गया, इसका 1 यूनिट लेंथ हमें सेम लेनी है। ठीक है, हम हर बार कितनी लेंगे, हम 1 यूनिट लेंगे, हमारी 1 यूनिट की लेंथ हो गई। और फिर हम इसे O से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये हमारी 1 यूनिट की लेंथ है। सेम हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, बाय यूजिंग, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ से D पॉइंट से, ये हमारा √4 निकल गया था, हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लिया, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। इस पॉइंट को हम E ले लेते हैं और यहाँ E से हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया इसको, O से, यानी ऑरिजिन से। नाउ अब हम इसे आगे करते हैं। अब देखिए, अगर हम इस पूरे को छुपा दें तो हमारे पास क्या बच रहा है, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हमें O to E की डिस्टेंस नहीं पता ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, सेम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम we get the
वैल्यू ऑफ ओ ई क्या हो जाएगा, ओ ई यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है हमारा, ओ टू डी हमारा बेस है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ओ टू डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, डी टू ई का स्क्वायर। और ओ टू ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ टू डी का स्क्वायर कितना है हमारा, √4 का स्क्वायर प्लस डी टू ई है हमारा 1 का स्क्वायर। और ओ टू ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब हम दो अंडर वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिंगल निकलता है, यानी 4 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 हो गया। और जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो हमारा क्या लग जाता है, √ लग जाता है, यानी ओ इज इक्वल्स टू √5 आ गया। अब हम इस डायमेंशन को क्या लिखेंगे, √5 लिखेंगे। और फिर हम सेम करते हैं, यहाँ से आर्क लेंगे, यहाँ से आर्क लेंगे, यहाँ से आर्क लेंगे, यहाँ से आर्क लेंगे, और जहाँ पे ई वाला पॉइंट जहाँ पे भी मिलेगा पॉइंट वो क्या हो जाएगा हमारा, √5 का पॉइंट हो जाएगा। चलिए पहले हम √2 कर लेते हैं, ये हमारा √2 हो गया। फिर हम √3 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली, ओ ऑरिजिन पे रखा और हमने रेडियस ली ओ टू सी, फिर हमने इसे आर्क ले लिया, ये हमारा √3 बन जाएगा। फिर हम ओ टू डी लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ओ टू डी रेडियस लेंगे और फिर इसे आर्क ले लेते हैं, ये बन गया हमारा √3 का। फिर हम क्या करते हैं, ओ टू ई लेते हैं, ओ टू ई लिया, ओ टू ई लिया, ये हमारा मिल गया। ये वाली रेडियस लेते हैं और इसे हम कहाँ मिलाएंगे, नंबर लाइन पे, और जिस भी पॉइंट पे ये मिला ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, √5 हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो यानी 1.3 एक्सरसाइज में।